ये धनकुंड में स्थित शिव मंदिर है और इसकी दंत कथाएं काफ़ी प्रचलित है। जो मैं चैट जीपीटी कर रहा था और गूगल कर रहा था तो उसमें ये सामने आई कि आज से 1500 साल पहले यानी कि 1500 साल पहले धनु और मनु दो भाई थे और जंगल में भटक रहे थे। भूख लगी तो खाने पीने के लिए जब वो जंगल में भटक रहे तो एक पेड़ था, वृक्ष था, उस पर जब उन्होंने प्रहार किया तो उससे रक्त प्रवाहित हुई और उससे वो डर करके भाग गए। फिर किसी तरह से रात हुई, नींद लिए तो नींद में सपने में एक ये चीज़ें सामने आई कि यहाँ पर भगवान महादेव हैं और उसके बाद से ये कथाएं प्रचलित हो गई। गूगल, चैट जीपीटी और तमाम तरह की चीज़ों पर चली आ रही है। कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई तो कहा कि यही मान के चला जाता है क्योंकि सावन का महीना है और कल पहली सोमवारी है, 30 जुलाई से उसकी शुरुआत हुई है और ये 1 महीने तक निरंतर चलती रहेगी। मैं इस वक्त यहाँ धनकुंड के शिव मंदिर में इसलिए उपस्थित हूँ कि ये श्रद्धालुओं के आगाध केंद्र माने जाते हैं। चूँकि कल सोमवारी है और ये पहली सोमवारी श्रावण मास की होगी और सोमवारी की तैयारी और तमाम तरह की सुविधाओं को ठीक करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं धुरैया के, ये धुरैया बांका में पड़ता है, इसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बीडीओ साहब अरविंद कुमार साथ में जो प्रमुख थी वो भी आई हुई थी और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो कमी थी उनको पूरा करने का इन्होंने आश्वासन दिया है और उसको पूरा भी किया जाएगा। यहाँ पर भगवान भोले की मंदिर है, ठीक उसके माँ पार्वती की भी मंदिर है यानी कि ठीक सामने में, और इसके विषय में भी कहा जाता है कि ये स्वतः ही प्रकट हुआ है। उसके ठीक बगल में शिवगंगा है, छोटा सा तालाब है, उसे शिवगंगा कहा जाता है और कहते हैं कि आसमान से प्रवाहित गंगा हुई थी आकाश से तो इसी तालाब में गिरी थी, ऐसी मान्यताएं हैं। तो ये मंदिर कहीं ना कहीं हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं का एक केंद्र माना जाता है। और इस क्षेत्र में बड़ी प्रचलित कहानी ये भी है कि जब किसान खेतों की बुआई कटाई कुछ करते हैं तो इस मंदिर में जरूर आकर के पूजा करते हैं। क्योंकि अभी तो भादों का मौसम है और इस समय धान की खेती होती है। आसपास के क्षेत्रों से यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इसकी सीमाएं न केवल बिहार तक सीमित होती है बल्कि झारखंड को भी छूती है। लोग श्रद्धालु झारखंड से भी आते हैं, बगल का जो जिला है गोड्डा वहाँ से भी आते हैं, बांका, भागलपुर तमाम। और सोमवारी बेहद महत्वपूर्ण होता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर 3 दिनों का मेला लगता है, लेकिन मेला कई दिनों तक रहता है। उसी तरह से श्रावण मास के भी जो महीने हैं, ऐसे तो माना जाता है कि श्रावण मास का जो महीना है वो भगवान शिव की उपासना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में इस मंदिरों की जो महत्ता है, जो खूबियां हैं वो बढ़ जाती है। हालांकि सालों भर श्रद्धालु आते हैं लेकिन सावन माह में यहाँ पर इतनी संख्या में श्रद्धालु आते हैं कि उसे नियंत्रित कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार जो धुरैया के हैं और साथ में प्रमुख वो लोग आए हुए थे और कहा कि बहुत सारी चीज़ों को हम बदलेंगे, यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। स्थानीय लोगों को आप देख सकते हैं, धनकुंड के रहने वाले हैं, हमारे बड़े भाई समान ही हैं। यहाँ बहुत पुराना है जी। और यहाँ अच्छा से लोग सब काम कर रहे हैं। साफ सफाई भी हुआ है। बीडीओ प्रशासनिक तौर से अच्छे हैं, अच्छे मेहनत कर रहे हैं। और ये जो आप जितना सजावट देख रहे हैं, मेरा नाम भूषण सिंह है। हम हर साल करते हैं, शिवरात्रि में भी निकालते हैं। जी हाँ, हम यहीं धनकुंड हाट मेरा ही है। अच्छा। और ये हर साल में करते रहता हूँ और शिवरात्रि में पूरा बारात निकालते हैं, भोज भी करते हैं। और अब ये नया कमेटी गठन होने वाला है। अच्छा, कल जो सोमवारी है जी, तो कितने लोग आएंगे? 50-60 हजार से कम नहीं आएगा सर। बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। जी हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। लोग यहाँ के समाज के हैं, सब लोग कहाँ से संभाल लोग लेते हैं। ये समझिए गोड्डा से लेकर के भागलपुर, बांका 50 किलोमीटर से कम आप समझिए। हाँ, झारखंड से भी लोग आते हैं। जी जी हाँ, पूरे स्टेट से, पूरे स्टेट से लोग आते हैं और जितना भी क्षेत्रीय जिला है उस सारे लोग आते हैं बाबा को जलाभिषेक करने के लिए और बड़ी श्रद्धा से पैदल आते हैं। जिसके पास अपना साधन लेकर के आते हैं। और बहुत सारा मंदिर है। मनोकामना भी हाँ, यहाँ बाबा के नाम से जो अपना मनोकामना रखते हैं वो बाबा भोलेनाथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और यहाँ बहुत सारा मंदिर है। बाबा भोलेनाथ का प्रचलित मंदिर है। मैया सामने में मैया का मंदिर है, बगल में लक्ष्मी नारायण का है, उसके बगल में सरस्वती माता का है, विश्वकर्मा भगवान है और ग्राउंड से बाहर दुर्गा माँ का मंदिर है। लोग हार्दिक दिल से पूरी श्रद्धा से यहाँ आकर के जलाभिषेक करते हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है वो शिवमय हो जाता है। शिवमय बोल बम के गुंजार से जय बाबा धनकुंड नाथ का जो नाम है पूरा बोल बम के नारा से गुंजायमान हो जाता है। पूरा सावन एकदम चर्चा का विषय है कि धनकुंड नाथ चलना है, धनकुंड नाथ चलना है, धनकुंड नाथ चलना है। जो धनकुंड नाथ से मांगते हैं वो मिलता है, सच्चे दिल से होना चाहिए सर। श्रद्धा ही भक्ति है। श्रद्धालु हैं, स्थानीय लोग ही हैं, कहते हैं कि हर महीना, हर साल, हर महीना यहाँ आना मेरा होता है। और जैसा कि भाई साहब ने कहा कि ये चूंकि श्रावण का महीना है, बोल बम के नारों से पूरा गुंजयमान हो जाएगा नारों से। और उसके अलावा जो शिव मंदिर है
बाबा भोलेनाथ और धनकुर नाथ से भी कहीं ना कहीं गुंजयमान होता है। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। इसको हम लोग एक सप्ताह से साफ सफाई करवा रहे हैं। तालाब सब में बहुत गंदगी थी, साफ सफाई करवा दिए हैं। सब व्यवस्था दुरुस्त है, भक्त को होने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। वही देखने के लिए आए थे, विधि व्यवस्था सब सही है। हाँ, हम बहुत पहले से जुड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रही है और सब प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो, जितने लोग और समिति के अंदर हो, अन्य सहयोगी लोग जो है, सभी इसके बदलाव में लगे हुए हैं। धीरे श्रावण मास अभी चल रहा है, सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक लोक सेवा के रूप में जो होता है कि हम समाज में कुछ अपने स्तर से बदलाव चाहें, क्योंकि संसाधन तो हमेशा है या नहीं है, तो उनमें हम लोग के पास जितना भी सीमित संसाधन है उसमें जितना बेहतर कर पाए ये हमने प्रयास किया है। इस बार जैसे शिवगंगा की सफाई बहुत बड़े लेवल पर हम लोगों ने करवाया है। बगल से एक रास्ता भी मिलजुल के हमने पंचायत के मुखिया से संबंधित करके बनवाया है, ताकि इधर से अगर एंट्री क्लोज हो जाएगा तो उधर से हम लोगों का निकासी भी हो पाएगा। इसके साथ साथ हमने वाटर कूलर लगवाया है, पंचायत समिति मद से ही हम लोग इसको करेंगे। इसके साथ साथ और भी जो भी संसाधन होगा, एक सामुदायिक शौचालय 2-3 था तो उसको हम लोग फंक्शनिंग करवाए हैं महाशिवरात्रि में, उसको और बेहतर करवा पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो अपना लाइटिंग एंड ऑल भी हम लोग करवाएं। इसके साथ हम चाह रहे हैं कि शिवगंगा में जो हम लोग सफाई कर ही दिए हैं तो उसका थोड़ा सा जो सीढ़ियाँ हैं उसको पेंट उंट करा के थोड़ा और अच्छा बनवाएं। और हम ये कहेंगे कि इस बार जो भी भक्त आएंगे, हो सकता है इसमें अगले सोमवारी तक में इसमें और भी ज़्यादा मैंने उन लोगों का अच्छा महसूस होगा। और इसके साथ अगला कार्यक्रम हमारा ये रहेगा कि भीड़ को इस प्रकार से प्रबंधित कर पाएँ जिसमें कि भक्तों को लगे कि हम लोग ना यहाँ धनकुर नाथ मंदिर आए हैं तो अच्छे से सेवा करके जा पा रहे हैं। तो हम इस बार तो हो सकता है कि बहुत जल्दी में हम लोग उतना प्लानिंग नहीं कर पाएँ, क्योंकि लोकल को भी किसी निर्णय में शामिल करने में उसका भी मदद लेना पड़ता है। उन लोगों से अच्छे से वार्ता उस लेवल पे नहीं हो पाया है, इसलिए मैं उसको अगले सोमवारी तक में व्यवस्थित रूप से सबके साथ बैठ के हम लोग चाहेंगे कि इसका अनुपालन करवाएं और लोगों को, भक्तों को खास करके दिक्कत ना हो। और ये सिर्फ धौड़िया बांका जिला ही नहीं, और भागलपुर, बगल के भागलपुर जिले से भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन के साथ आपकी कोई बातचीत हो सकी, क्योंकि कल सोमवारी है, हाँ, कल तो भारी हाँ, संख्या में लोग रहेंगे, जी, तो जी। उन सब चीजों को सुदृढ़ करने के लिए जी, और जी। सुचारू तरीके से संचालित रहे, हाँ, उससे उसके विषय में बिल्कुल बातचीत बिल्कुल। कुछ? हाँ, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय हमारे सक्रियता पूर्वक हम लोगों से देखते हैं, बातचीत होती है। कल भी हम लोगों ने इस बारे में बात किया है, और साथ ही अभी पड़ाव संघ भी हमारे यहाँ 6 तारीख को आ रहे हैं ब्लॉक में भी। इन सब के बारे में हम लोगों ने SDM सर और DM सर को, और साथ ही SP सर भी जुड़े हुए थे, तो हमने उनसे उनके बारे में चर्चा किया है और उनके स्तर से मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति किया गया है। और साथ ही थानाध्यक्ष से भी संपर्क करते हुए हम लोग लोकल जितना हो पाए हम लोग व्यवस्थित रूप से करेंगे। हम श्रद्धालु से भी एक अपील करेंगे कि अपने खास करके जब मंदिर आते हैं तो खास करके कीमती सामान लेके मंदिर में ना आए, और मोबाइल भी लेके आते हैं, समिति के पास जमा करने की व्यवस्था रहता है तो वहीं रख दीजिए, ताकि आप लोगों का चोरी या कुछ भी ना हो पाए।